आज हम मनुष्य की उस प्रवृत्ति के संबंध में बात करेंगे जिसमें वो सात्विक भाव से युक्त होकर भगवत मार्ग में या ये कह ले धर्म के मार्ग पर चलने हेतु अपने तन मन धन से समस्त प्रकार के सात्विक पुरुषार्थ करता है, त्याग करता है, व्रत करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, ध्यान करता है, जप करता है, परिक्रमा करता है, लंबी लंबी पंक्तियों में ठिठुरती सर्दी में दिन में रात में भूखे रहकर प्यासे रहकर बैठकर खड़े होकर घर में घर के बाहर मंदिरों में तीर्थ स्थानों में दर्शन हेतु प्रसाद हेतु भिन्न भिन्न अनुष्ठान करने हेतु जाने में अनजाने में अनेक प्रकार के कठोर कठोर तप करता है, तपस्या करता है, त्याग करता है और सदैव तत्पर रहता है। दर्शन की अभिलाषा है। ठंड में अगर रात में भी पंक्ति में खड़ा रहना पड़े तो आसानी से खड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रभु का दर्शन करना है। रात में खड़े होकर सुबह जैसे ही पट खुलेगा दर्शन करना है, क्योंकि सात्विक भाव भरपूर है। वो इतने बड़े बड़े तप कर लेता है जाने अनजाने में। मनुष्य अनेक सत्कर्म करता है सात्विक भाव से युक्त होकर। आप जानते हैं मनुष्य सत्कर्म क्यों करता है, सात्विक भाव को प्रधानता क्यों देता है? वो इसलिए देता है कि स्वर्ग की इच्छा होती है उसके मन में, अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और कुछ इसलिए भी सात्विक कर्म करता है कि नरक का भय होता है, नरक को जाना नहीं चाहता है। तो स्वर्ग की इच्छा और नरक के भय से वो सात्विक भावों से भरता है अपने आप को, सतोगुणी कर्म करता है। सारे तप पूजा ध्यान साधना समाधि जो भी करना होता है मनुष्य करता है। पैसे का त्याग करता है, दान करता है, पुण्य करता है, बड़े बड़े भंडारे लंगर खिलाता है, इस उद्देश्य कि सतोगुण अंदर भरा है और उस सतोगुण के माध्यम से जन का कल्याण हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो। मैं यहां ये जो बात आपको बताने जा रहा हूं, जिस तथ्य को प्रकाश में लाना चाहता हूं, वो ये है कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। अभी हम ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ सात्विक मनुष्य की बात कर रहे हैं जो सत्वगुण से संपन्न है, विशेषकर ऐसे अवसरों पर। तो मनुष्य सब कुछ करने को तत्पर रहता है। ट्रेन में खड़े होकर भी यात्रा कर लेगा, ठंड में भी यात्रा कर लेगा, भूख प्यास रोक के भी यात्रा कर लेगा, पंक्तियों में खड़ा रहेगा, हर्जा कर्चा काम छोड़ के छुट्टी लेके भी तीर्थ करता है, तप करता है, दान करता है, पुण्य करता है। सब कुछ मनुष्य करता है और कर सकता है, और जितना उसका भरसक प्रयास होता है वो अपने वाले में करता है। सब कुछ मनुष्य कर सकता है, बस एक काम नहीं करता है, ना करता है ना करने की सोचता ही है। मनुष्य अपना अहंकार नहीं खत्म करता है। सब कुछ कर लेगा मनुष्य, लेकिन किसी के आगे झुक जाए, किसी की बात मान ले, किसी को सही और अपने को गलत
स्वीकार तक कर ले, वो संभव नहीं होता है। जब तक तुम अपने आप को श्रेष्ठ नहीं सिद्ध कर लोगे। क्यों श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहोगी? क्योंकि फुल ऑफ ईगो, अहंकार से लबरेज हो, लबालब भरे हो। आप सब कुछ कर सकते हो, अपनी जोड़ी हुई दौलत को भी लुटा सकते हो, आप शरीर को भी कष्ट देके, यातना देके आप तीरथ तप भी कर सकते हो, रात भर लाइन में लग के सुबह दर्शन के लिए भी तुम तत्पर रह सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। एक अहंकार नहीं गुम कर सकते। जब तक अहंकार नहीं गलित होगा, जब तक नम्रता का भाव नहीं आएगा, जब तक झुकने का भाव नहीं आएगा, सारे कर्म तुमको बांधते ही रहेंगे। बंधना बंधना है, चाहे सोने की जंजीर से बांधा जाए या लोहे की जंजीर से। मनुष्य का उद्देश्य, मनुष्य जन्म का उद्देश्य बंधना कभी नहीं है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य मात्र छूटना है। बंधना कहीं भी किसी भी शास्त्र में बंधने के लिए नहीं कहा गया है। छूटने की बेला है। तुम अहंकार करके कर्म के बंधन में और बंधते जा रहे हो। सब कुछ कर सकते हो, अहंकार नहीं खत्म कर सकते हो। झुकना नहीं आता है। जब तक अहंकार नहीं गलित होगा ना, सारे कर्म तुम्हें बंधन की ओर ले जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमित मन्नते। जो अहंकार से मूढ़ अंतःकरण वाला मनुष्य है, वो ये कहता है कि मैं करता हूं। वो अहंकार से भरा होता है, वो ईगो से भरा होता है, वो श्रेष्ठता के अभिमान से भरा होता है, वो सत्वगुण के अभिमान से भरा होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा। हमें अहंकार विमूढ़ नहीं होना है, निरअहंकार होना है। निर्ममो निरहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति। जो निर्मोह रहित है, निर्ममो निरहंकारा, जो निरहंकार है, मैं हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सतुगुण हूं, मैं दानी हूं, मैं भक्त हूं, मैंने इतना त्याग करके, इतना कष्ट करके दर्शन किया है, इतनी भीड़ थी। ये सब भाव जब जनित होते हैं ना, तो उससे अहंकार उत्पन्न होता है। और प्रभु को अहंकार नहीं पसंद है। निर्ममो निरहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति। उसको शांति, वो शांति को प्राप्त होता है, वो शांति की ओर जाता है जो मोह रहित है, आसक्ति रहित है और निरहंकार है। निर्ममो निरहंकारा। पहले निरहंकार ही हो, फिर कर्म करो, तो वो कर्म तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएंगे। अहंकार के सहित किया गया कर्म बंधन की ओर ले जाता है। आवश्यकता है पहले निरहंकार हो, जो मनुष्य नहीं होना चाहता है। सब कुछ, मैंने कहा, सब कुछ मनुष्य करने को तत्पर रहता है। अपनी दौलत भी लुटा देगा, अपनी सब कुछ करने को तैयार रहता है। शरीर के कष्ट भी बर्दाश्त कर लेगा, भूखा भी रह जाएगा, प्यासे भी रह जाएगा, ठंड भी बर्दाश्त। लेकिन मजाल है जो निरहंकार हो जाए। और भगवान का पूरा जोर है, निर्ममो निरहंकारा सा शांति अधिगच्छति। जो कठिन कार्य है वो करो,
कंचन तजना सहज है, आसान है। कंचन तजना, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। लेकिन मान बढ़ाई ईर्ष्या, तुलसी तजना दे। इनको तजना कठिन होता है। मान, क्योंकि अहंकार है तो मान को कैसे तज दे। निर्माण मोहाजित संग दोषा, भगवान निर्माण होने की बात कर रहे हैं और तुम अपना मान लेके बैठे हो। मान बढ़ाई हिंसा, प्रशंसा चाहिए। कुछ अच्छा हो गया तो जब तक चार लोग उसकी प्रशंसा न करें, भंडारा करो जब तक बैनर न लग जाए जगह जगह। भंडारा नहीं पूरा होता है। क्योंकि प्रशंसा चाहिए, बढ़ाई चाहिए, मान बढ़ाई ईर्ष्या। और यदि मन के अनुकूल नहीं होता है अपने तो ईर्ष्या भी हो जाती है। इसको तजना कठिन है। और ये जो मान बढ़ाई ईर्ष्या, ये किस पे आधारित है? सिर्फ अपने होने परे पर। मैं हूं, अपना आधार, अहंकार का जो आधार है, भगवान इसको समाप्त करने की बात करते हैं। निर्ममो निरहंकारा सा शांति मधिगच्छति। चीजों को समझो। कर्म करने से पहले कर्म को करना सीखो। गाड़ी चलाने से पहले ड्राइविंग सीखो। संसार में कर्म करने से पहले कर्म को करना सीखो। कर्म कैसे किया जाता है? हर व्यक्ति कर्म कर रहा है और कर्म करने की शिक्षा दे रहा है। कर्म कैसे किया जाए ये कोई नहीं बता रहा है। हर पंडित, हर ज्ञानी कर्म की प्रेरणा दे रहा है। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, इतना जाप करो, इतना ताप करो, इतना दर्शन करो, इतना तीर्थ करो, इतना दान करो। ठीक बात है। कर्म के मर्म को समझ जाओ तो कर्म के किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत् कर्म कृत। भगवान कहते हैं एक क्षण के लिए भी बिना कोई कर्म के नहीं रह सकता। तो कर्म तो सहज होगा ही होगा, लेकिन कर्म करने से पहले कर्तापन का अभिमान तजो। बाद वाली चीज जो तुम्हें पहले करनी चाहिए, तुम क्या करते हो? पहले कर्म करते हो, यानी कि पहले बंधन तैयार कर लेते हो। पहले निर्बंधन की रूपरेखा बनाओ। निरहंकारी होके निर्बंधन की रूपरेखा बनाओ। कर्म को करना तो सीखो। ऐसे कर्म कर जाओ कि कर्म का बंधन भी ना हो और कर्म भी हो जाए। वो युक्ति गुरु देता है। निर्ममो निरहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति। भगवान देते हैं युक्ति, गुरु देता है युक्ति। बंधन में बंधने की तैयारी क्यों करते हो जीवन भर? बंधन में बंध के तो आए हो। 1,84,000 भटकता, 84 लाख योनि भटक के फिर मनुष्य का देह मिला है कर्म के बंधन से मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और मोक्ष की जगह तुम और बंधन तैयार कर ले रहे हो। कहते नहीं करेला और उस पर नीम चढ़ा, वो हरकत हो रही है। पहले कर्म को सीखो, पहले निष्कामी बनो, पहले निरहंकारी बनो। पहले सीखो ड्राइविंग, फिर बाद में चलाओ। कोई दुर्घटना नहीं होगी। बिना सीखे चलाओगे तो दुर्घटनाएं कहीं स्थिति बनी रहेगी, चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि सीखा नहीं है।
जैसे गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी चलाने की सीख लेनी पड़ती है, ड्राइविंग सीखना पड़ता है, कोर्स करना पड़ता है, वैसे संसार में आकर संसार की गाड़ी चलाने से पहले, गृहस्थी की गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी कैसे चलाई जाती है, ये आर्ट ऑफ कर्म गुरु सिखाता है। तो कर्म तो करना है, कर्म कैसे करना है ये कृष्ण बताते हैं। कर्म कैसे करना है ये गुरु बताता है। कर्म वो जो हो भी जाए और बंधन भी ना दे जाए। कर्म वो नहीं कि जो बांध के जाए। भाई किसी को सजा मिल रही तो ऐसे कर्म से क्या लाभ। कर्म वो जो निर्बंधन वाला हो, कर्म वो नहीं जो बांधे। मुक्ति सबको चाहिए, मोक्ष सबको चाहिए। एक पशु भी बंधन नहीं चाहता है। मनुष्य है कि बंधता ही जाता है। जितना अहंकार करता है, जितना कर्तापन का बोझ उठाता है, उतने ही बंधन बनता जाता है वो। क्योंकि ज्ञान का अभाव है जीवन में, क्योंकि गुरु का अभाव है जीवन में। इसीलिए भगवान कहते हैं तत्वविधि परिपाते हैं परिप्रश्न सेव्य। किसी तत्व ज्ञानी गुरु की शरण में जाओ और उससे अपने संशय भ्रम निवारण करो। ये कोई नहीं करता है। कर्म कर रहे हैं, कर्मी तो वही कपड़ा नादरी मुख द्वार। कर्म कर करके कपड़ा अर्थात शरीर मिल रहा है, मोक्ष के द्वार नहीं मिल रहा है। नानक कहते हैं कर्मी तो वही कपड़ा। ऐसे कर्म से क्या लाभ जिस कर्म से बंधन उत्पन्न हो रहे हैं। नानक कहते हैं कर्म करत होय नहीं कर्मी। भगवान कहते हैं नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्विद। जो इस ज्ञान से युक्त है वो अपने आप को किसी भी कर्म का कर्ता नहीं मानता। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्विद। पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन अस्नन गच्छन स्वपन श्वसन। पश्यन श्रवण यानी देखते हुए, सुनते हुए, चलते हुए, बात करते हुए, सोते हुए, खाते हुए, श्वास लेते हुए, किसी भी बात में उसका अहंकार नहीं होता है। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्विद। पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन, सूंघते हुए भी, पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन, स्नान नहाते हुए, स्नान गच्छन जाते हुए, स्वपन श्वसन श्वास लेते हुए भी। इतने से भी कर्म का कर्ता भाव ज्ञानी में नहीं होता है। तो जीवन तब नव्यता से भरेगा जब तुम नव्य होगे। तो नव्यता को समझो। आपके लिए प्रत्येक पल नव है, सूर्य के लिए प्रत्येक पल नव है, सनातन के लिए प्रत्येक पल नव है। तो उस नव्यता की अनुभूति करो। ये है सबसे सरल, सहज, सात्विक भाव।